Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to everyone. Welcome to online class of financial statement analysis and valuation. Today it's our first lecture, an introductory lecture to the course. I'm your instructor Sayyida Rusna. In today's lecture, we will talk about the introduction to the course. We just give an overview to the course of financial statement analysis and valuation. Basically, as the name suggests, financial statement analysis and valuation, that in this course we integrate the key concept from accounting, finance, economics and business strategies, and we apply them to make the financial decision making. जैसा कि इसके नाम से आइडिया हो रहा है कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालिसिस करेंगे. जो बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, लाइक बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट, तो हम उन स्टेटमेंट से कुछ जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे. उस इंफॉर्मेशन, उन फैक्ट्स एंड फिगर को यूटिलाइज करेंगे टू मेक डिसीजंस. द कोर्स फोकसेस ऑन टू इंटरप्रेट द नंबर्स in the financial statements, and it helps to understand how the firm communicates through the financial statement. कोई भी बिजनेस, कोई भी फर्म जो है वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की वजह से वो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी का पता चलता है, वो कितनी अच्छा बिजनेस कर रही है उसका पता चलता है, वो कितनी सॉल्वेंट है उसका पता चलता है, उस फर्म की लिक्विडिटी के बारे में पता चलता है, उसके प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पता चलता है. सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और फैक्ट्स एंड फिगर्स की बेस के ऊपर कोई भी फर्म जो है वो मार्केट के अंदर कम्युनिकेट करती है, विद द एक्सटर्नल्स वो कम्युनिकेट करती है, और वो ही फर्म इंटरनली उन फैक्ट्स एंड फिगर्स की बेस के ऊपर उसकी मैनेजमेंट जो है वो डिसीजंस लेती है. इसीलिए जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का कोर्स है वो हेल्प करेगा हमें ये समझने में और ये अंडरस्टैंड करने में कि किस तरह एक फाइनेंशियल पार्ट ऑफ या अकाउंटिंग पार्ट ऑफ द फर्म जो है वो हेल्प करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को उसके स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग के अंदर. उन फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर को बेस बना के हम डिसीजंस ले सकते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, अपने इन्वेस्टिंग डिसीजंस, फाइनेंसिंग डिसीजंस, ऑपरेटिंग डिसीजंस ले सकते हैं ताकि हम अपनी बिजनेस को, अपनी फर्म को बेटर वे में उसको रन कर सकें. और उन्हीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालिसिस करके उनको इंटरप्रेट करके उन कैश फ्लोज को, बैलेंस शीट्स को, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स को हम ये जजमेंट करते हैं कि हमारी जो प्रॉफिटेबिलिटी है, जो अर्निंग क्वालिटी ऑफ द फर्म है वो कैसी है, और हमें जो अनकवर्ड हिडन एसेट्स और लाइबिलिटीज हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है. सो बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन जो है वो अपरेंटली हमारे पास नहीं होती, बट व्हेन वी एनालाइज दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो तब वो हमें एक्सपोज होती है, या तब हम उन इंफॉर्मेशन को, उस इंफॉर्मेशन को जान सकते हैं. To apply the financial statement analysis prospectively to forecast and value firms by applying modern accounting based technologies. Basically हम इस कोर्स के अंदर, इस सब्जेक्ट के अंदर हम उन अकाउंटिंग टूल्स एंड टेक्निक्स की बात करेंगे जिनको अप्लाई करके हम इन स्टेटमेंट से डाटा एक्सट्रैक्ट करते हैं, इंफॉर्मेशन लेते हैं, इन स्टेटमेंट्स का एनालिसिस करते हैं, इनका डायग्नोसिस करते हैं, अपनी फर्म की ग्रोथ प्रोस्पेक्ट को देखने के लिए कि ओवर द टाइम कंपनी ने, फर्म ने कितनी ग्रोथ की है विद देयर पास्ट परफॉर्मेंस. अपनी पास्ट परफॉर्मेंस के साथ उसको मैच करते हैं. प्लस एडिशनली हम मार्केट के अंदर जो एवरेज मार्केट परफॉर्मेंस है उसके साथ हम कंपैरिजन कर सकते हैं, और हमें पता चल सकता है कि मार्केट के अंदर हमारी फर्म जो है, हमारा बिजनेस जो है वो किस हद तक सक्सेसफुल है. एडिशनली जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है वो हेल्प करेगा हमें अपनी फर्म के जो प्रॉब्लमेटिक एरियाज हैं उनको आइडेंटिफाई करने में.
why there is need to study and know about this financial statement analysis. So one purpose of financial statement analysis is to use the past performance of the company to predict how it will do in the future. जब आप अपनी करंट परफॉर्मेंस और अपनी पास्ट परफॉर्मेंस की फिगर्स को कंपेयर करते हैं तो आपको आइडिया होता है हाउ गुड यू आर डूइंग ऑलरेडी और यू आर ऑन राइट ट्रैक और वेदर यू नीड टू मेक योर डायरेक्शन इन अ राइट वे. या तो आप ऑलरेडी राइट वे राइट डायरेक्शन में चल रहे हैं, अगर नहीं तो फिर आपको किस रास्ते के ऊपर चलना चाहिए सो टू गेट योर फर्म इन अ बेटर पोजिशन. सो अपनी पास्ट परफॉर्मेंस के साथ मैच करके कंपेयर करके आप अपना ग्रोथ प्रोस्पेक्ट फर्म का देख सकते हैं. प्लस आपको ये हेल्प आउट करेगा आपकी फ्यूचर फोरकास्टिंग के अंदर, फ्यूचर प्लानिंग के अंदर. और आप फोरकास्ट कर सकते हैं कि इन कमिंग ईयर्स या कमिंग 1 ईयर और इन लॉन्ग टर्म 5 ईयर्स में आपकी फर्म की जो फोरकास्ट फिगर्स हैं वो क्या हो सकती है. Another purpose is to evaluate the performance of the company with an eye toward identifying the problem areas. कि जहाँ पे आपकी फर्म जो कि द वे इट शुड बी वो वैसी प्रोग्रेस नहीं कर रही, उसकी ग्रोथ वैसी नहीं है. सो यू नीड टू आइडेंटिफाई दैट प्रॉब्लमेटिक एरिया कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ पे आपकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है, कहाँ पे आपके एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा हैं जो कि आपकी ग्रोथ के अंदर हर्डल हैं, और वेयर यू नीड टू मेक redecide about the investing activity or where you need to refinance your project. So इस तरह के जो डिसीजंस जब आपने लेने होते हैं और कहाँ पे आपके एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा आ रहे हैं, सो यू नीड टू डिसाइड अबाउट योर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. सो थिंग्स लाइक दैट यू नीड टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम एरिया. सो उसके लिए भी आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करना पड़ेगा और वो फैक्ट्स एंड फिगर्स जो हैं वो आपको वहीं से मिल सकती हैं कि कहाँ पे आपके लॉसेस एक्यूमुलेट किए हुए हैं, कहाँ पे आपके एक्सपेंसेस ज्यादा हैं. सो इन फिगर्स को जब आप एक्सप्लोर आउट करते हैं तो तब आपको आइडिया होता है कि यहाँ पे प्रॉब्लम है और उसको आपने करेक्ट करना है. So in sum, the financial statement analysis is both a diagnosis where you identify the problem and you try to make it correct, and then a prognosis कि जहाँ पे आप predict करते हैं how the firm will perform in future. So we can say that financial statement analysis is used to identify the trends and relationship between the financial statement items. Both internal management and external users, which include analysts, creditor, investors of the financial statement, need to evaluate a company profitability, liquidity, and solvency. And the most common method used for the financial statement analysis are trend analysis, common size statement, ratio analysis. These methods include calculations, comparisons of the results to the historical company data, competitors, industry average to determine the relative strength and performance of the company being analyzed. And that's how it would be helpful for us to analyze, to diagnose, to make forecasting and predict the future of the firm. We need to have all these type of analytical or an analytical procedure. We need to do all these analytical procedures. Need of financial statement. Here you can see that there are certain steps involved. First one is to prepare the financial statements. That the preparation of the financial statement is just a starting point of the process. And then how to analyze the financial statements, because information in the statement is not self-explanatory. We have to analyze it by using certain valuation tools and techniques. Accounting analysis करना पड़ेगा, कुछ रेशियो एनालिसिस करते हैं तो हमें वो इंफॉर्मेशन ताकि हमें वो मिले. फिर हम वी सेट अप बेंचमार्क जहाँ पे हम उन रेशियोज को कंपेयर करते हैं. अगर अपनी पास्ट परफॉर्मेंस से अपना ग्रोथ, फर्म का ग्रोथ प्रोस्पेक्ट देखना है तो अपनी पास्ट परफॉर्मेंस के साथ उसको कंपेयर करेंगे. अगर मार्केट के अंदर अपना ग्रोथ प्रोस्पेक्ट देखना है तो अपने कंपेटिटर्स के साथ उसको कंपेयर करेंगे. सो वी गेट टू नो कि कहाँ पे हमारी फर्म जो है वो
लैग कर रही है और कहाँ पे हमारा ग्रोथ जो है वो अच्छी जा रही है. Then additionally, analysis of the summary information in the financial statement usually doesn't provide the detailed answer to the management question, but it does identify areas in which further data should be gathered. So additional information like qualitative sort of information भी हमें चाहिए होती है. Just quantitative या facts and figure की base के ऊपर बात नहीं हो सकती, हमें qualitative information भी चाहिए होती है. और when we get the quantitative plus qualitative information, तो फिर हमें जो है वो डिसीजन लेने में इजी हो जाते हैं. लाइक इट वुड बी हेल्पफुल टू मेक अबाउट डिसीजंस अबाउट इन द फॉर्म. मैनेजमेंट जो डिसीजंस लेती है विद इन द फॉर्म, वो उनके लिए बहुत इजी हो जाता है. इनसाइड हम जो डिसीजंस लेते हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, जो मैनेजमेंट यूज करती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस को फॉर टेकिंग द ऑपरेटिंग डिसीजंस, for taking investing decisions and financing decisions. And और externally आपके जो creditors हैं, जो investors हैं, वो आपकी organization के, आपकी firm के financial statements को analyze करते हैं, and they have to decide whether they provide you loan, आपको loan देना है नहीं देना. The investors would decide whether they should invest in your firm or not. So externally there are some stakeholders जिन्होंने आपकी financial statement को analyze करना है, और they have to make decisions upon that analysis. Or within the organization, management would take decisions regarding the operating activities, investing activities, financing activities, and they also forecast about the future आपके फ्यूचर आउटकम्स क्या होंगे, कैसे होंगे, फोरकास्टिंग करने के लिए, प्रिडिक्शंस करने के लिए. एंड द अनदर स्टेप इज almost the last one, is to implement those decisions, and you get to know about the decisions का outcome कैसा है. You have to evaluate those decisions. उन decisions की evaluation के रिजल्ट्स की बेस के ऊपर यू कैरी ऑन दिस साइकिल. और अगर तो आपका डिसीजन जो है वो इट गोज इन अ रॉन्ग वे, कि वो इट डजंट प्रूव राइट, तो आप फिर उसको लाइक द प्रोसेस वुड रीस्टार्ट अगेन. आपने दोबारा उसको रीचेक करना है अपनी स्टेटमेंट्स के थ्रू, और फिर आपने फिर देखना है कि कहाँ पे प्रॉब्लमेटिक एरिया है, और उसको क्लियर करना है, उसको करेक्ट करना है. एंड लाइकवाइज अगर आपका डिसीजन इट वुड प्रूव इन अ गुड वे, और आपको आपकी फर्म को उससे प्रॉफिटेबिलिटी होती है, देन आप उसको उस डिसीजंस को कैरी ऑन करेंगे फॉर योर फ्यूचर. तो दिस इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस, लाइक दिस साइकिल केप्ट ऑन गोइंग, और फिर इस तरह आपको ओवर द टाइम अपनी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस जो है उसके बारे में पता चलता रहता है, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन भी, और एक्सटर्नली जो आपकी कंपनी की, आपकी फर्म की पोजीशन है, वो भी पता चलती रहती है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट टू नो अबाउट योर कंपनीज फैक्ट्स एंड फिगर्स, और उनके एनालिसिस. जस्ट आपकी बैलेंस शीट बना लेने से, इनकम स्टेटमेंट बना लेने से, या आपकी कैश फ्लोज बना लेने से द स्टोरी वुड नॉट एंड हियर. इसका एक पर्पस है जिसकी वजह से हम ये सारी जो स्टेप्स हैं इनको कैरी फॉरवर्ड करते हैं, और सारी ऑर्गेनाइजेशन, सारे बिजनेसेस इसको फॉलो करते हैं कि आपने इन स्टेटमेंट्स को फर्दर एनालाइज करना है, इनकी बेस के ऊपर आपने डिसीजंस लेने हैं, और फिर फोरकास्टिंग करनी है. जो प्रॉब्लमेटिक एरियाज हैं उनको क्लियर आउट करना है, ताकि आपका बिजनेस एक स्मूथली राइट ट्रैक के ऊपर हो. Next, the topic we will cover in this course are including introduction to financial statement analysis overview, some ratio and all sorts of ratio, I must say, and equity analysis and valuation, cash flow analysis, analyzing financing activities, and then investing activities, and operating activities. And inshallah, we will cover all these topics
in this course. And by the end of this course, or inshallah, you might be able to be very proficient at calculating and interpreting the financial ratios, and you will understand how to use the ratios to compare a firm to its competitors and to evaluate the changes in the ratio over time. And you will also know how to use these ratios to help forecast the future. Understand मेजर वैल्यूएशन टेक्निक्स जो है उनकी अंडरस्टैंडिंग इंशाल्लाह आपको हो जाएगी, एंड यू विल लर्न अ यूनिफाइड फ्रेमवर्क फॉर इवैल्यूएशन एंड सो बी कंफर्टेबल मूविंग बिटवीन द डिस्काउंटेड कैश फ्लो models, residual income models, like price earning ratio, market book ratio, etc. So to sum up this introductory lecture, we concluded like financial statement analysis is to use to predict the company future profitability and cash flow from its past performance, and to evaluate the performance of the company with an eye toward the identify the problem areas. The informativeness of the financial ratio is greatly enhanced when they are compared with the past values and with the values of the other firms in the same industry. So that's about today's introductory lecture. Any question and queries are most welcome. And inshallah, in next lecture, we will start with the introduction to the financial statement analysis and valuation. And thank you.